गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्रणाम। सब अच्छे हैं, यही हम उम्मीद रखते हैं और आगे आपसे कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं। हम लोग डेली एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि मनुष्य के जीवन को कैसे व्यवस्थित ढंग से जीना है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की जयकारा बोलना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम और आप लोगों को भी पुनः मेरा प्रणाम। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आत्मनिर्भर बनिए और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत की असली आज़ादी है। आत्मनिर्भर बनिए और क्या है, अपने पैरों पर जो खड़े होने की जो ताकत है वही असली आज़ादी है। तो कह रहा कि ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि उसे किसी के सामने मजबूर न होना पड़े और वो अपने फैसले खुद ले सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आत्मनिर्भर बनना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनना। इंग्लिश में उसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन इस सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता है। यही चाहे हम पैसा कमा रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर का असली मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने फैसले लेने की क्षमता विकसित करना और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालने की कोशिश करना। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है। पैसा कमा लिए, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो अपने माँ बाप है, भाई बहन है, उसकी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, ये जिम्मेदारी नहीं, ये आत्मनिर्भरता नहीं हुआ। सिर्फ पैसा कमाना आत्मनिर्भर नहीं है, पैसा के साथ साथ अपने घर परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, इसकी भी जिम्मेदारी निभाना भी आत्मनिर्भरता के अंतर्गत ही आता है। जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वह दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय क्या करता है, अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा करना सीखता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनने की छोटी शुरुआत क्या हो सकती है? छोटी चीज़ें होती है कि नई स्किल को सीखिए, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखिए, और उसके बाद अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाइए, अपने आप डिपेंडेंट रहिए और अपने भविष्य के लिए क्या है, लगातार कोशिश करते रहिए। यही होता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसके लिए क्या कर सकता है? हो सकता है कि आत्मनिर्भर बनने की जो सीढ़ी है, जो जर्नी है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, बहुत सारी विपत्तियाँ भी आ सकती है, बहुत सारी परिस्थितियाँ भी मनुष्य के जीवन में आ सकती हैं। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन कई बार असफलताएं भी मिलेगी, लेकिन हर प्रयास आपको पहले से क्या होगा, मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसलिए इस बात को याद रखिए कि किसी भी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है, छोटे छोटे स्टेपों से होती है। इसलिए आप आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार प्रयास कीजिए, सतत प्रयास कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि दूसरों का सहारा अच्छी बात होती है, लेकिन खुद पर भरोसा करना उससे भी बड़ी ताकत होती है। कोई आदमी आपको सहारा दे रहा है, इसका मतलब उसके साथ उसका कुछ न कुछ लस्ट है, उसका कुछ न कुछ क्या है, मनोभावना आपके साथ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, समझे कि नहीं? तो क्या कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको कोई आदमी मदद कर रहा है तो उसके प्रति भी हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल अपने पैरों पर खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेने का नाम होता है आत्मनिर्भरता, समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या होगा कि हम लोगों को खुद से एक क्वेश्चन करना होगा, एक सवाल पूछना होगा कि मैं ऐसा क्या सीख सकता हूँ जिससे मैं अपने भविष्य के लिए और अधिक सक्षम बन सकूँ। और जो चीज़ आपको स्किल सीखने में मन लगता है, उस चीज़ को सीखिए और उसमें अपना कैरियर को बनाइए और उस दिशा में अपना कदम बढ़ाइए और आत्मनिर्भर बनिए। और अपने गार्जियन जो भी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, अगर उसके पास स्किल है, नॉलेज है, तो वो ट्यूशन पढ़ा करके भी पढ़ते हैं। जिसके पास जिम्मेवारी कम है, जिम्मेवारी ज़्यादा है,
जिसके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ा हूँ। मैं इंटर क्लास में जब भी था, चाहे मैं तैयारी करता था, उस समय में भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था। इसीलिए और इसी तरह से ट्यूशन पढ़ा करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, समझे कि नहीं। तो अगर छोटी छोटी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ में जो आपकी क्या होती है, उसकी डिमांडें होती है, उसको आप खुद पूरा कर सकते हैं। और उस पढ़ाने से क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जगेगा और आत्मनिर्भर भी बनिएगा और गार्जियन के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ेगा। और समय का सदुपयोग करना होगा और तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सक्सेस हो सकते हैं। तो आज अपने क्या है, आज से आप एक सवाल है कि आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा स्किल सीखा है और कैसे आत्मनिर्भर बने हैं। इसकी कहानी लिखी हमारे कमेंट सेक्शन में, फिर हम आपको कहानी को लोगों के बीच परोसने का काम करेंगे और आप दूसरे के लिए क्या होंगे, प्रेरणा स्रोत होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और क्या कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को साथ निभाइए, समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और आप लोगों से विनती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।